नहीं, ओबीसी मैं नहीं हूँ, ओबीसी मैं नहीं हूँ, मैं बनिया हूँ। नहीं, ओबीसी मैं नहीं हूँ, मैं बनिया हूँ। कह रहे हैं कि पार्षद बिना खरीदे, आजकल खरीदी बिक्री का बहुत सीजन चल रहा, जी, बिना खरीदे पार्षद स्पीकर नहीं बन पाएगा सतना का, तो क्या आप खरीदेंगे? निश्चित है ये हो सकता है, पर सतना भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर बनेगा। ठीक है। और वो सूर्यपाल बनेगा। अच्छा। और अन्य दल के भी पार्षद हमारे साथ, कई पार्षद हमारे साथ आ चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं वार्ड नंबर 13 के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता शूरपाल सिंह फुंतरू दाऊ, जिन्हें लोग कहते हैं। आपको बधाई, शुभकामनाएं जीतने की और हमारे स्टूडियो में पधारने की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दादा। आपके मतलब आप और आपके परिवार से लगभग कई टर्म से पार्षद नगर निगम के बनते आ रहे हैं। जी, ये कौन सा टर्म है? आप कितनी बार थे? 1994 में हमारी मिसेज पुष्पा सिंह लड़ी, इसमें हम 21 वोट से हमारी मिसेज को पराजय मिली थी। वार्ड नंबर 12 से हम 99 में निर्वाचित हुए। 2004 में फिर आपको टिकट मिला। 2004 में हमको पार्टी ने विश्वास किया, अच्छा कार्य हमारा था, हमको पुनः भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दी गई। पुनः हम निर्वाचित हुए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बड़ी बहू भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उनको टिकट दिया गया और महिलाओं में सर्वाधिक मतों से वार्ड नंबर 20 से निर्वाचित हुई। क्या ये वरिष्ठता क्रम में आप स्पीकर की दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल है, दावेदारी हमारी अच्छी है, मुस्तैदी से है। पार्षदों का रुझान भी हमारे तरफ अच्छा मिल रहा है। पार्टी संगठन का तो मिल ही रहा है और अन्य दल के भी पार्षद हमारे साथ, कई पार्षद हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या अपने विंध्य में जातीयता को बहुत महत्व दिया जाता है, तो ओबीसी से महापौर बनने के बाद क्या ओबीसी स्पीकर बनाएंगे? निश्चित है। अभी जो हाल में रीवा में चुनाव हुआ तो महापौर ब्राह्मण थे और स्पीकर भी ब्राह्मण बने। उसी लेकिन रीवा में एक अपोजिट चीज है कि वहाँ कांग्रेस का महापौर है और बीजेपी के स्पीकर बने। हाँ, तो ऐसा सतना में भी हो सकता है। सतना में नहीं हो सकता। सतना भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर बनेगा। ठीक है। और वो सूर्यपाल बनेगा। अच्छा, पार्टी से भी मैं घोषित कैंडिडेट होके आऊंगा। चलिए बधाई, मेरी शुभकामनाएं आपको। ये भी आपसे मैं वादा करके जा रहा हूँ और मेरा जनता से शहर की जनता से वादा कर, शहर की जनता से मैं वादा करता हूँ कि पूर्णतः मेरे अपनी पार्टी पर विश्वास है कि निश्चित है हमारे, जब जनता ने विश्वास किया है तो पार्टी संगठन भी है हमारे ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन जैसे संख्या आपकी पर्याप्त नहीं है, आपके 20 हैं, कांग्रेस के 19 हमारी है। पूरी संख्या है। देखिए, हम 20 पर खड़े हैं। हमारे महापौर माननीय योगेश तामकार जी, एक उनका 21 हो गए, 21 वोट में हम खड़े हुए हैं। और एक जो पार्षद वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित हुआ, वो माननीय का ही सेवक है, उनको टिकट नहीं दी गई। माननीय मतलब किसका? माननीय महापौर जी का सेवा कई वर्षों से उन्हीं के यहाँ वो सर्विस कर रहे हैं, आज विगत 30 वर्षों से। तो पार्टी संगठन ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो निर्दलीय लड़ गए और निर्दलीय होकर के भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। तो ऐसे में तो आरोप भी लग सकते हैं कि वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय को जिताने में पार्टी ने मदद की और भाजपा के अधिकृत कैंडिडेट को हराया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। उनका वो महापौरी का उनको सिंबल मिला, वो जो है तो किसी पार्षद के लिए, कैंडिडेट के लिए उन्हें किसी से सिफारिश नहीं किया माननीय महापौर जी ने। मैं महापौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। शहर अपना है, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत कैंडिडेट को हराया और गंगा कुशवाहा एक निर्दलीय को जितवाया, आपके कहने के अनुसार। नहीं, मेरे कहने का अनुसार नहीं है ना। मेरा वार्ड है, मैं बहुत दूर हूँ उस वार्ड से। मैं 13 से, मेरा निवास है वार्ड नंबर 20 में
और वो वार्ड नंबर 17 से निर्वाचित हुए उधर जेल तरफ से। तो हमारा फैसला भी काफ़ी दूर है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो पार्टी के लोगों ने जिताया कि हराया, ये मैं कतई नहीं कह सकता। उनकी सेवाएं, उनने जनता के लिए अमर अनशन तक किया, 17 दिन आंदोलन में बैठे रह गए। और उनका तब जब पार्टी संगठन ने किस कारण बस उनकी टिकट जाति समीकरण के कारण टिकट उनकी कटी, कैसे कटी अभी हम नहीं जानते, पर हो सकता है कि 2 कुशवाहों को दे दी गई टिकट। अब जो है तो तीसरे को नहीं देना, वार्ड सामान था, वार्ड सामान था। हमारे भी तो आपका भी वार्ड भी तो सामान था। नहीं, हमारे बिटिया की टिकट काटी गई उतैली से। तो वार्ड नंबर 13 से आप जहाँ चुने गए हैं वो भी तो सामान्य था, फिर आपको ओबीसी में दिया गया। नहीं, ओबीसी मैं नहीं हूँ, मैं बनिया हूँ। आपके वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है? हमारे वार्ड, मैं उसको चमका के आया था 13 मतलब 25 वर्ष पहले जी। उस वार्ड में मैं जब पार्षद था तो उस वार्ड को मैं चमका दिया था, कुछ भी काम बचा ही नहीं था। आपके 13 नंबर में कोई समस्या है कि नहीं है? मैं जिस प्रकार 20 नंबर को सजा के गया हूँ उसी प्रकार मैं सब उसको कबाड़ खाना पड़ा हुआ है। अब कबाड़ है, वो कबाड़ खाना पड़ा हुआ है वहाँ काम। मतलब आपने जब छोड़ा तो 20 साल पूछिए कि उसमें काम क्या हमको करना पड़ेगा। उसमें हमको सब कुछ करना है। हमको निर्माण कार्य में सड़कें नहीं है, नालियां टूटी, क्षतिग्रस्त हो गई, सड़कें क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त हम बना के आए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गई तो उनको पुनः उनको बनाना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं कराया गया। मतलब वार्ड की जनता ने 20 साल आपको बाहर किया, वहां से दूसरे वार्डों में आपको भेजा गया। हाँ, तो उनने गलती की। अगर उसी वार्ड में रहते तो बहुत अच्छा वार्ड रहता। नहीं, देखिए, निश्चित है कि वो वार्ड की ये दुर्दशा नहीं होती जो दुर्दशा आज है। लेकिन सतना तो स्मार्ट सिटी में शामिल है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि वार्ड बहुत क्षतिग्रस्त है। नहीं, सतना स्मार्ट सिटी में अभी पिछले जब से ये 2-3 साल हुआ तब तक तो ये मतलब हमारी पार्षदी भी खत्म हो चुकी थी। हमारी बहू भी, मैं तो नहीं था पार्षद, हमारी बड़ी बहू रेणु सिंह थी वार्ड नंबर 20 से। तब जो है तो मैंने तो कोशिश किया भाई, इसी प्रकार सभी पार्षदों को प्रयास करना चाहिए। हम तो अपना वार्ड स्मार्ट सिटी बना के गए ना। आज आपके वार्ड में कोई नया काम शुरू हो रहा? आज हमारे वार्ड में बहुत बड़ी सौगात लेके मैं आपके चैनल में आया हूँ। सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ करवा के आपके चैनल में सीधा मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और कह रहे हैं कि पार्षद बिना खरीदे, आजकल खरीदी बिक्री का बहुत सीजन चल रहा जी, बिना खरीदे पार्षद स्पीकर नहीं बन पाएगा सतना का, तो क्या आप खरीदेंगे? निश्चित है, ये हो सकता है। पर जैसे बर्थडे निर्दलीय जीत के आए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कहते कोई मेरे को 1 करोड़ देगा पर दाऊ वोट मैं आपको दूंगा। ऐसे कुछ पार्षद हमारे साथी पुराने हैं कि जो हमको ही कोई करोड़ रुपए देता है तो वो वोट नहीं दे रहे हैं, पर हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। तो आप कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं कुछ भी नहीं दे रहा, मेरे पास कुछ है। तो आपको फ्री में दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं, मेरे को फ्री में दे रहे हैं। आप उदाहरण के लिए आप चले जाइए माय डियर के पास, ज्यादा मैंने कुछ बोला, चले जाइए, मैं यहीं से बता रहा हूँ, आप चले जाइए माय डियर के पास चले जाइए। लेकिन वो तो कांग्रेस में है। किसी में हो, हाँ, लेकिन आपको देंगे? हमको देंगे, कांग्रेस में नहीं, बहुजन में है। अच्छा, बहुजन में है। हाँ, एक ही पार्षद जीता है बहुजन से, वो है भाई माय डियर भाई। ऐसे पार्षद मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो हमसे 2 रुपए की डिमांड नहीं कर रहे और ना ही। लेकिन क्या जो कांग्रेस की तरफ से स्पीकर के दावेदार हैं वो तो बहुत ज्यादा ऑफर दे रहे हैं? ठीक है, वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा से मैं अलग हूँ, उनकी सोच से मैं अलग हूँ। मैं उनकी सोच क्या है और वो जनता के लिए क्या करेंगे, जब वो वोट खरीदेंगे और खरीद करके वहाँ निर्वाचित हो के आएंगे तो वो जनता को क्या देंगे। अच्छा, 45 वार्ड का स्पीकर के पास है क्या जनता को देने के लिए? स्पीकर क्या देगा जनता को? देखिए, स्पीकर के पास कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है। सब कुछ है। अपना, हम पार्षद हैं, हम अपने अधिकारों को ना जाने। हम पार्षद हैं, हम अपने अधिकारों को न जाने। जो वहाँ स्पीकर
निर्वाचित होके जाएगा वो अपने अधिकारों को न जाने तो फिर नहीं लड़ना।